Hello NEET aspirants, this is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine. So yeah, we are back after a long time and today we are going to start with our new topic जहाँ से हम रुके थे वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, that is सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए हंट चालू हुआ, सर्च चालू हुआ कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली कौन सा है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, क्या वो प्रोटीन है। आज हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बट पहले नहीं पता था। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो लेट्स स्टार्ट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है वो हम आज करने वाले। तो फर्स्ट जो आपका आ रहा है एक्सपेरिमेंट वो है ग्रिफिथ का, जिसका नाम दिया है ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो कि कौन से ईयर में हुआ था? 1928 में। इसने जो मटेरियल चूज़ किया वो दो चूज़ किए थे, दैट इज़ एक बैक्टीरिया था हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाम से करेक्ट करो तो क्या कॉज करवाता होगा? निमोनिया कॉज करवाता होगा, प्लस माइस। तो इसने एक बैक्टीरिया चूज़ किया और एक माइस चूज़ किया। जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो निमोनिया कॉज करवाता है, और साथ में अपने माइस चूज़ किया। अब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, तो क्या आप समझ पाओ प्रॉपर्ली कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है। बेटा जो बैक्टीरिया है वो दो टाइप के हैं आपके पास। ये जो आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है दो टाइप के, रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया और स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया। रफ स्ट्रेन मतलब क्या कि उन बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी टाइप की कोटिंग नहीं है, और स्मूथ स्ट्रेन मतलब क्या, इन बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, यहाँ पर देखो पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है। अब कोटिंग है तो जाहिर सी बात है ये इसको बचाएगा। पॉलीसेकेराइड कोट बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा, किससे? अगर ये बैक्टीरिया माइस के इम्यून सिस्टम में गया तो माइस का इम्यून सिस्टम आएगा उसको मारने के लिए, बट इसके पास क्या है, पॉलीसेकेराइड कोट है, तो S10 जो होगा वो इम्यून सिस्टम इसको मार नहीं पाएगा। तो अपने लिए जो S10 है वो माइस के लिए घातक बन जाएगा। तो जो S10 है स्मूथ स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कैसा है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, मतलब वो माइस की ऐसी की तैसी कर सकता है, इसके पास क्षमता है माइस को निमोनिया कॉज करवाने की। ओके, सो इट विल गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। जो होस्ट है अपना, इससे अपने जो पॉलीसेकेराइड कोट है बेटा, कोट ये माइस के इम्यून सिस्टम से उसको प्रोटेक्ट करवाएगा। अंडरस्टूड? तो ये होता है स्मूथ स्ट्रेन। फिर चलते हैं रफ स्ट्रेन के ऊपर। रफ स्ट्रेन के ऊपर बेटा कोई भी टाइप की कोटिंग नहीं है, तो माइस का इम्यून सिस्टम इजीली इन बैक्टीरियाज को मार गिराएगा। सो ये कैसे है, नॉन वायरुलेंट या फिर नॉन पैथोजेनिक, इतने डेंजरस नहीं है, इतने घातक नहीं है जितने हमारे S स्ट्रेन थे। अंडरस्टूड? सो रफ स्ट्रेन डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो S स्ट्रेन हमारे लिए घातक है, डेंजरस है, और रफ स्ट्रेन कैसा है, पूगी टाइप का है ना, कुछ असर नहीं देगा, सिंपल से आया और फूस हो गया, वैसा वाला सीन है। तो जान देते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट, अब समझ आएगा आपको। तो ये चार आपके एक्सपेरिमेंट इसके अंदर स्पेसिफिक हुए थे, 4 स्टेप में होने किए थे। क्या है देख लेते हैं फटाफट। पहले बेटा क्या क्या इसने R स्ट्रेन लिया, R स्ट्रेन कैसा, लाइव स्ट्रेन लिया, प्लस माइस के अंदर डाल दिया। तो क्या हुआ, माइस लीव। क्यों? पता है आप लोग को रफ स्ट्रेन के ऊपर कोई भी टाइप की कोटिंग नहीं होती, तो आसानी से बात है आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइस लीव होगा वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। S लीव प्लस माइस, मतलब जो S बैक्टीरिया था जो हमारे लिए घातक था, यस और नो, इससे क्या होगा, जो माइस है वो क्या हो जाएगा, डाई। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट था। तो क्या हुआ, इम्यून सिस्टम आया माइस का मारने के लिए बैक्टीरिया को, तो कुछ असर नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर कोटिंग थी, यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं थी बेटा, इसलिए माइस भले भले का कोई टेंशन नहीं, माइस लीव, बिकॉज माइस का इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ पे माइस का इम्यून सिस्टम वर्क नहीं किया बिकॉज S लाइव आया था। फिर क्या किया बेटा, इसने S हीट किल्ड चूज़ किया, मतलब जो S बैक्टीरिया था उनको हीट किल किया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ सारी डैमेज हो जाए, और प्लस माइस में डाला। तो मैं देखा कि माइस लीव, ऑफकोर्स की बात है, जो भी S हीट किल्ड की प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी जा चुकी थी। तो ऐसा नो, तो माइस का इम्यून सिस्टम ने उस बैक्टीरिया को मार गिराया। अब इसने बहुत ही एक अलग चीज़ नोटिस करी, क्या कि इसने R लाइव लिया और S हीट किल्ड लिया, जहाँ पे दोनों में ही क्या हो रहा था, R लाइव एंड S हीट किल्ड, R लाइव एंड S हीट किल्ड। यहाँ पे दोनों में ही माइस की लिविंग कंडीशन थी,
तो इन दोनों को बैक्टीरिया को जब मिक्स किया और माइस में डाला तो क्या नोटिस किया कि जो माइस है वो मर गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल? पिछले दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने इंडिविजुअल जब किया तो माइस लाइव था, और जब साथ में हमने किया तो माइस मर गया। मतलब एस हीट किल्ड में कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि ट्रांसफ़र हो गई R स्ट्रेन के अंदर और इसने R को S बना दिया। वापस समझाता हूँ क्या हुआ है। जब वो माइस मरा उसमें से हमने क्या देखा कि S लाइव बैक्टीरिया रिकवर्ड हुए वो डेड माइस से। S लाइव बैक्टीरिया रिकवर हुए, जबकि S लाइव तो हमने यूज़ ही नहीं किया था, हमने तो R लाइव यूज़ किया था और प्लस S हीट किल्ड यूज़ किया था। लेकिन डेड बॉडी से क्या मिला हमको मिला S लाइव। क्यों? बिकॉज समथिंग पास्ड फ्रॉम S हीट किल्ड से कुछ पास ऑन हुआ R लाइव के अंदर, जिसने विच ट्रांसफॉर्म्ड R लाइव इनटू S स्ट्रेन एंड बिकम वायोलेंट। S हीट किल्ड में से कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ R के अंदर जिसने R को S बना दिया और वो घातक बन गया और माइस मर गया। अंडरस्टूड? तो ये समझ नहीं पा रहे थे क्या है। आज हमें पता है कि भाई DNA था और कुछ नहीं था जो कि पास ऑन हुआ था, बट तब हमें नहीं पता क्या है ये। तो ग्रिफिथ ने उसको नाम दिया, भाई क्या हो सकता है, ये हो सकता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब अब साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ऐसा क्या है जिसने R को S में कन्वर्ट कर दिया। तो अपनी 3 साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी। ईयर 1933 टू 44 में क्या किया उन्होंने, उनको क्यूरियोसिटी आ गई कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमें जानना है वो क्या था जिसने R को S में कन्वर्ट कर दिया। वो कहाँ से निकला था? S हीट किल्ड से पक्का कुछ निकला था। तो अगर एक ले पर्सन होता तो क्या करता, वो S हीट किल्ड में से धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज़ निकाल देता। फॉर एग्जांपल DNA निकालता, RNA निकालता, प्रोटीन निकालता और फिर देखता कि क्या वो R को S में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अंडरस्टूड? तो क्या किया हमने, S हीट किल्ड उठाया और S हीट किल्ड में से सबसे पहले मैंने यूज़ किया प्रोटीएस एंजाइम। प्रोटीएस मतलब क्या होता है? जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। तो जब हमने R को ऑब्जर्व किया, जब ये हमने R में डाला वापस ये S हीट किल्ड, जब वापस हमने R के साथ वापस एक्सपेरिमेंट किया तो R जो था वो S में कन्वर्ट हो गया। मतलब घातक, मतलब माइस मर गया। मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने के बाद भी R S में कन्वर्ट हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था, मतलब कुछ चेंज आया ही नहीं। फिर हमने यूज़ किया RNAs, नाम से करेक्ट करो, जो RNA को डाइजेस्ट करेंगे बेटा। जब R स्ट्रेन के साथ हमने मिलाया S हीट किल्ड को, ये निकालने के बाद RNAs, तब हमने देखा कि R वापस S में कन्वर्ट हो गया। तो अगेन यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला नहीं कि RNA भी हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट जब हमने DNAs यूज़ किया, DNA को जब हमने डाइजेस्ट किया तब हमने क्या नोटिस किया, जो R स्ट्रेन था वो S में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। R स्ट्रेन ही रहा। तो इससे क्या पता चला, DNA ही था जो कि, क्योंकि माइस लिव था बेटा, माइस जिंदा था, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, दैट DNA था जो कि रिस्पॉन्सिबल था R को S में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि S हीट किल्ड से निकला था और R को S में कन्वर्ट कर दिया। बस यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपने वो सारे एंजाइम्स यूज़ किए जो आपको निकालने थे। जहाँ जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ आपको ये देख के चलना है कि मतलब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं था, यस और नो। और जहाँ आपका देखो R को S में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो मतलब वो क्या हो गया, हमारा जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टूड? बट तब भी साइंटिस्ट कन्विंस हुए नहीं। नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस। क्यों? बिकॉज ये सारे एंजाइम थे। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो वो सब वो बोल रहे थे कि भाई तुमने प्रोटीन को निकालने के लिए शायद ये सब खेल रचाया तुम लोगों ने। तो ये एक सॉलिड प्रूफ नहीं था कि हमारा DNA जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। क्यों? बिकॉज सारे एंजाइम प्रोटीन से बने थे ना। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन तो ऐसे भी नहीं होने वाला। तो ये बात है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आया जो सबका मतलब पापा जी थे। इस एक्सपेरिमेंट को कोई ठुकरा ही नहीं सकता कि DNA था हमारा जेनेटिक मटेरियल। और वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, ये दो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसको नाम बोलते हैं ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो 1952 में हुआ था। ओके,
ये एक अनइक्विवोकल प्रूफ है ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल मतलब इसका कोई इफ एंड बट्स ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये 100% प्रूव हो गया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। कैसे इन्होंने प्रूव किया? तो पढ़ते कैसे बेटा, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज़ किया। कौन सा? बैक्टीरियोफेज यूज़ किया। बैक्टीरियोफेज क्या था? बैक्टीरियोफेज क्या आपने 11th पढ़ा है बेटा? अ वायरस विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे वैसा वाला वायरस। T2 लिखा है मैंने यहाँ पे, स्पेसिफिक स्ट्रेन का नाम लिखा है मैंने यहाँ पे। और प्लस ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि हमारा होस्ट है, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है? हमारा होस्ट है। अब बैक्टीरियोफेज आएगा वायरस और इसके अंदर क्या करेगा? अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल डाल देगा। वही तो हमें ढूंढना है, ऐसा नो, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरियोफेज जो है वो कैसे बना हुआ है। उसकी जो कैप्सिड है, मतलब बाहर की जो लेयर है, देखो ध्यान से, वो कैप्सिड किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। और अंदर क्या है इसके पास? डीएनए है। तो आधी चीज़ तो हमारी ऐसे ही एलिमिनेट हो गई ना। दैट इज़ इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लिपिड्स नहीं है, आरएनए नहीं है। इसके पास क्या है? सिर्फ प्रोटीन या डीएनए। आज आमना सामना हो ही जाए कि भाई या तो डीएनए हमारा होगा जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन। जो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर गया वो हमारा जेनेटिक मटेरियल। बस हमें यही प्रूव करना था। बिकॉज वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के लिए उसको अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल डालना पड़ेगा। तो अगर प्रोटीन गया तो प्रोटीन हमारा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अगर डीएनए गया तो डीएनए। तो आज लेट्स सी, अपने आमना सामना करेंगे कैसे होगा। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हमें लेबलिंग करना पड़ेगा। किसको? आपके प्रोटीन को और डीएनए को। तो बैक्टीरियोफेज को लेबलिंग करनी पड़ेगी हमको। हम प्रोटीन को लेबल करेंगे किससे बेटा? S35 से हमने क्या किया? इसको लेबलिंग कर दिया। किसको? प्रोटीन को। बिकॉज प्रोटीन के मॉलिक्यूल में सल्फर ज़्यादा होता है, ओके, एंड जिसके वजह से सल्फर ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो हमने S35 लेबलिंग कर दी। किससे लेबलिंग कर ले बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब मैं आपको मेसेल्सन स्टार वाला एक्सपेरिमेंट कराऊंगा वहाँ हमने हैवी आइसोटोप यूज़ किया था। दोनों में फ़र्क है बेटा। यहाँ पे हमको रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, यस और नो। तो यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था, दैट इज़ S35 प्रोटीन में। और यहाँ पे हमने प्रोटीन को क्या कर दिया? लेबलिंग कर दिया कि भाई अगर प्रोटीन गया अंदर, हमें दिखे तो सही भाई कि अंदर गया है कि नहीं गया, इसे लेबलिंग करनी पड़ेगी। और डीएनए को हमने लेबल किया किससे? P32, दैट इज़ अंदर का जो हमारा डीएनए है उसको लेबलिंग किया P32 से। ये क्या है? फॉस्फोरस। आपको मैं बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोटाइड, जहाँ पे आपने बताया था कि शुगर बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होगा, शुगर होगा और प्लस फॉस्फोरस होगा जो कि एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो डीएनए में मैक्सिमम क्या आपका फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस हमने क्या किया? लेबलिंग कर दिया। तो प्रोटीन को लेबल किया S35 से और डीएनए को लेबल किया P32 से, ओके। तो यहाँ देखो जो ब्लू ब्लू है वो क्या है? लेबलिंग है। तो लेट्स सी, ये एक्सपेरिमेंट अब आपके एनसीईआरटी में ऐसे का ऐसा देके रखा हुआ है, दैट इज़ ये रहा डिट्टो। ये आपके एनसीईआरटी का मैं उठा के लाया हूँ ताकि हम इसमें से ही देख सकें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने लेबलिंग किया, ये रहा देखो पूरा प्रोटीन की लेयर हमने लेबलिंग कर दी। देखो बाहर की पूरी लेयर हमने लेबलिंग कर दी, दैट इज़ S35। मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोटीन हमारा रेडियो एक्टिव है। यहाँ देखो अंदर क्या है? ये हमारा डीएनए अंदर रेडियो एक्टिव है, दैट इज़ P32। अब देखते हैं जो अंदर गया वो हमारा क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। सो लेट्स सी, ये हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरियोफेज आ गया, वायरस आ गया। फर्स्ट स्टेज क्या करना बेटा? इन्फेक्शन। कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या करना है हमें? बैक्टीरियोफेज लेके आना है। वायरस आया और उसने अटैक किया, तो फर्स्ट स्टेज इन्फेक्शन होगा कि जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, मैं अभी जो भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रूव ही कर रहे हैं ना बेटा डीएनए है कि प्रोटीन है, तो जो भी अंदर जाएगा जेनेटिक मटेरियल वो हमें आपको आगे प्रूव हो जाएगा। तो इन्फेक्शन में क्या हुआ? बैक्टीरियोफेज देखो तुरंत ही हमने यहाँ पे क्या किया? जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ किया, दैट इज़ डीएनए। देखो अंदर डीएनए रिलीज़ कर दिया लोगों ने, कर दिया। आगे देखो सेकेंड स्टेप है ब्लेंडिंग, मतलब बैक्टीरिया और वायरस को अब अलग कर दो। पहले पास में लेके आए इन्फेक्शन, फिर अब अलग कर दो, ब्लेंडिंग। फिर लास्ट स्टेप होगा बेटा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, जहाँ पे आप स्पीड में उनको घुमाओगे ताकि उनकी डेंसिटी वाइज वो दोनों अलग हो जाए। तो जाहिर सी बात है जो अपना ई कोलाई बैक्टीरिया है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हैवी होगी, देख के बड़ा लग रहा है, ऑफकोर्स सी बात है, वो नीचे रहेगा। और जो ऊपर रहेगा वो कौन रहेगा? बैक्टीरियोफेज, जाहिर सी बात है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने प्रोटीन को लेबल किया, यहाँ पे हमने डीएनए को लेबल किया था, यस और नो। यहाँ हमने क्या नोटिस किया? जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो होगा क्या? जो भारी होगा वो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा उसको हम बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं उसको? पैलेट।
जो हैवी होगा वो नीचे आएगा और जो लाइट होगा वो ऊपर रहेगा। जो लाइट होगा बेटा उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैवी था, ई कोलाई वाला, नीचे आ गया। बैक्टीरियोफेज हल्का है तो वो चला गया सुपरनेटेंट में। तो यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिविटी कही थी बेटा प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन अंदर जाता ही नहीं, बाहर ही रह गया। तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियोफेज के ही हमारी रेडियो एक्टिव लेबलिंग थी। तो बाहर देखोगे आप सुपरनेटेंट में ही लेबलिंग थी, सुपरनेटेंट में हमको रेडियो एक्टिव दिखी। मतलब क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटीन को लेबल किया था और प्रोटीन तो अंदर जाता ही नहीं है ई कोलाई के। दैट इज़ वाई हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखी? सुपरनेटेंट के अंदर। और यहाँ देखो जहाँ हमने डीएनए को क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप से किया था लेबल P32, यहाँ हमने देखा दैट स्पेसिफिकली हमारे पैलेट के अंदर, पैलेट जो भी नीचे था जहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया था वहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब ई कोलाई के अंदर हमारा जो रेडियो एक्टिव डीएनए था उसने एंट्री ली थी, ना कि प्रोटीन ने। बिकॉज प्रोटीन तो बैक्टीरियोफेज की कवरिंग करता है, वो तो बाहर ही रहता है। अंदर क्या गया आपका? डीएनए गया था। तो ये आपके एनसीईआरटी में बेटा लिख के रखा हुआ है दैट नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। जाहिर सी बात है क्योंकि बैक्टीरियोफेज तो हमने कैप्सिड के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर लेबलिंग कही नहीं थी। यहाँ लिखा हुआ रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल। क्यों? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या गया था? डीएनए गया था जो हमने रेडियो एक्टिव लेबल किया था। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो बैक्टीरियोफेज ने अंदर रिलीज़ किया प्रोटीन नहीं था, वो क्या था? डीएनए था, जो कि पूरी बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, मशीनरी बना देगा पूरी खुद की, अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज फैला देगा। सो यहाँ से अनइक्विवोकल प्रूफ हो गया हर्शे एंड चेस का दैट अपना डीएनए था जो कि जेनेटिक मटेरियल था। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पहले इन्फेक्शन करवाया ताकि अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो अंदर जाए, सेकेंड ब्लेंडिंग कराया ताकि वो दोनों अलग हो जाए, फिर लास्ट स्टेज था दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन, जहाँ पे फुल स्पीड में हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया। जो हैवी होगा वो नीचे आएगा, जो लाइट होगा ऊपर आएगा। अब जहाँ रेडियो एक्टिविटी होगी वहाँ पे वो दिखा देगा रेडियो एक्टिविटी। सीधी सी बात है। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के ऊपर रेडियो दिखा हमें, क्योंकि प्रोटीन है ना बेटा, वो तो बाहर ही रहेगा। एंड यहाँ पे हमें पैलेट में दिखी रेडियो एक्टिविटी। क्यों? बिकॉज ई कोलाई बैक्टीरिया है। सो यहाँ तक हमने बात करी थी पूरे एक्सपेरिमेंट की। आपके मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट थे वो 3 ही एक्सपेरिमेंट थे स्पेसिफिकली। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं हम आज का सेशन। सो बेसिकली सेंट्रीफ्यूज, हर्शे एंड चेस के बाद हमने अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ तक ख़त्म कर दिया। टोटल 3 एक्सपेरिमेंट कराया मैंने डिटेल में, और आगे आने वाले टाइम में हम मैसेल्सन स्टार वाला भी करने वाले और कुछ डीएनए रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। बट इससे पहले डीएनए वर्सेस आरएनए भी आ रहा है हमारा, तो टॉपिक्स बहुत सारे इसमें हम कवर अप करेंगे। 3-4 टॉपिक एक साथ लेंगे। आज बहुत ही छोटा टॉपिक लिया है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। सो वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन विथ अवर न्यू टॉपिक्स, एंड ये PDF जो रहेगी ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।